स्वागत है आप सभी का अपने एग्जाम जिला यूट्यूब चैनल में। बच्चों आज देखिए जुड़ चुके हैं सुमित सर आपके साथ लेके बहुत ही प्यारा एक फिजिक्स का सेशन। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर मार दो, क्योंकि आज जो भैया रहने वाला है पेपर में पूरा 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन छपने वाला है। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन छपने वाला है। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर मार दो एक बार, और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो आज जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, जितने भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट यूनिट्स आते हैं, मात्रक आते हैं, आपको एक फिजिकल क्वांटिटी दे देता है, फिर उससे रिलेटेड एक मात्रक पूछ लेता है। तो ऐसा प्रश्न करने के लिए अब आपको डरना नहीं है, बिल्कुल बता रहे ट्रिक से बताएंगे, बिल्कुल समझा के बताएंगे। तो सबसे जो पहला पॉइंट हमारा आज का रहने वाला है, जो सबसे पहला पॉइंट ये रहने वाला है, इसकी चर्चा तो बाद में करेंगे। सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि जब भी हम फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसका यूनिट। फिजिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो इसका यूनिट है, उसका मात्रक है। तो जल्दी से सबसे पहला काम हमने क्या बताया, जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो जल्दी से। तो आप देखो यूनिट की जब बात करते हैं तो यूनिट किसका, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। बात को पहले समझना, यूनिट किसका, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है। तो हमने कहा एक बात समझिएगा, वैसे तो हम देखते हैं बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटियां हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनता है, तो वो आज हम लेकर आए हैं। तो समझिएगा बहुत ध्यान से। अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर करना है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको कोई ना कोई यूनिट और उसके किसी न किसी संख्यात्मक मान की आवश्यकता पड़ती है। किसी न किसी संख्यात्मक मान, जैसे आपसे कह दिया जाए 10 जूल, है ना, तो ये 10 क्या है, ये 10 आपका संख्यात्मक मान है। ये क्या है, ये आपकी वो वैल्यू है जो क्या कह रही है, जूल है। जैसे 10 मीटर कितनी डिस्टेंस है, 10 है, तो ये आपका क्या है, संख्यात्मक मान है। तो अब इस बातों को समझिएगा। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बताना है ना, तो कैसे उसको हम याद कर ले ट्रिक से, है ना, समझिएगा ध्यान से। जैसे हमने देखो सबसे पहला क्या लिख रखा है, सबसे पहला लिखा हुआ है कार्य। सबसे पहले क्या लिखा है, कार्य। और कार्य के बाद समझिएगा हमने क्या लिखा, ऊर्जा। ऊर्जा के बाद क्या लिखा, शक्ति। शक्ति के बाद लिखा ऊष्मा। ये 4 बातें हमने लिखा, और चारों बातों को देखना कितने आराम से आपको समझा देते हैं। हमने कहा कार्य, ऊर्जा, शक्ति और ऊष्मा। देखो यहां पे अगर देखें तो कार्य से बताओ, कार्य करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। अगर आपको कोई कार्य करना है, अगर आपको पढ़ना लिखना या कुछ भी काम करना है, तो उसके लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अच्छा, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा क्या है, समझिएगा बहुत ध्यान से। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा एक ऊष्मा का ही रूप है। ये देखो, कार्य के लिए आपको किसकी आवश्यकता है, ऊर्जा की। कार्य के लिए आपको किसकी आवश्यकता है, ऊर्जा की। और ऊर्जा ही रूप है किसका, ऊष्मा का। आपको पता है ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा तो क्या होती है भैया, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर हो जाती है। आजकल सर्दी है, सर्दी के मौसम में आप आग तापते हो, तो आप आग आपके अंदर नहीं जाती है, उसकी जो हीट है, जो ऊष्मा है, वो आपके हाथों में ट्रांसफर हो जाती है। तो हीट की यह क्या है, एक क्वालिटी है ऊष्मा की, है ना, कि ये क्या होता है, दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो जाता है। तो अब बात को समझिएगा, कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा तीनों एक ही चीजें हैं, तीनों एक ही बातें हैं। तो हमने कहा तीनों, देखो कार्य ऊर्जा को मैंने यहां बता दिया कि भैया इसका यूनिट जूल होगा। हमने यहां क्या बता दिया कि इसका यूनिट जूल होगा। लेकिन हमने कहा अगर आपके अंदर शक्ति है, अगर आपके अंदर पावर है, तो आप किसी की भी वाट लगा सकते हो। अगर आपके अंदर शक्ति है, इसने क्या किया, इन दोनों को इससे अलग कर दिया, है ना। लिखा वैसे इसीलिए हमने इसको इसे बीच में है कि ताकि आपको यहां से शक्ति का मात्रक भी समझ में आ जाए। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति से ही आप क्या लगाते हो, वाट लगाते हो। तो बताओ पूरी तरीके से समझ आ गया। तो ऊष्मा की जब हम बात करें, देखो कार्य और ऊर्जा, कार्य के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसका मात्रक क्या है, जूल है। अच्छा, ऊर्जा ही दूसरा रूप है किसका, ऊष्मा का है, ऊष्मा ही ऊर्जा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको भी जूल बताएंगे, लेकिन अब समझिएगा यहाँ पे इसका मात्रक जूल ऊष्मा का, और कैलोरी भी आपको पेपर में मिलता है। तो कैलोरी को बिल्कुल मत भूलना, जूल और कैलोरी दोनों ही ऊष्मा के मात्रक हैं, ठीक है। और हाँ देख लो ध्यान से, यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी बात आपको और बता दें, तो आपको बता दें कि 1 जूल बराबर होता है, सुन लेना ध्यान से, आपको बता रहे 1 जूल बराबर होता क्या है, सुन लो ध्यान से। 1 जूल बराबर होता है, हाँ, 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्घ। 1 जूल बराबर क्या होता है, 10 की घात 7 अर्घ होता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे लिखा है पास्कल और बार, लेकिन ये किसका यूनिट है, दाब का। जब भी आप पे प्रेशर समझिएगा, जब भी आप पे प्रेशर पड़ता है, दाब पड़ता है, तो दाब की जब हम बात करते हैं, तो दाब जब पड़ता है तो आपको चीजें बार बार याद आती हैं, ठीक है।
और बताओ, तो अगर आपसे कह दिया 2 मात्रक पेपर में पूछा जाता है दाब का, या तो होगा पास्कल या तो होगा बार होगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र सुन लेना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, चुंबकीय क्षेत्र में टेंशन नहीं लेना है। लेकिन आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कह दे तो उसमें टेंशन लेना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक दायरा होता है, एक क्षेत्र होता है। तो अगर आप उस क्षेत्र में कभी भी पहुंच गए तो वो आपको घसीट लेगा, ठीक है, उसका इफेक्ट आप पे पड़ेगा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब आपको टेंशन नहीं लेना है, टे से टेस्ला, टे से टेंशन, ठीक है। तो आप बताओ चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हो गया, टेंशन हो गया, मतलब टेस्ला हो गया। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हो गया, टेंशन हो गया, टेस्ला हो गया। अगर हम ध्वनि तीव्रता की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, ध्वनि तीव्रता की बात करें, बहुत देखिए कम समय में सारी चीजों को आपको समझा रहे हैं। ध्वनि तीव्रता की बात करें तो ध्वनि तीव्रता को वैसे काहे मेजर किया जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। कितने डेसिबल, डेसिबल में, ठीक है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, डेसिबल हो जाएगा। तो अगर ध्वनि की तीव्रता को नापना है, मापना है, तो आपको डेसिबल का यूज करना पड़ेगा। मात्रक क्या होगा, डेसिबल होगा। जैसे अगर हम व्यवहारिकता में देखें तो अगर 45 डेसिबल से ज्यादा ध्वनि आपके कानों में जा रही है तो वो आपके लिए घातक साबित होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या हो गया, डेसिबल हो गया। ध्वनि तीव्रता, आप गाना सुना होगा, देसी देसी ना बोला कर छोरी रे, है ना। तो ऐसी ध्वनि सुनने पे आपको क्या लगता है, बड़ा ही प्राउड फील होता है ना, बड़ा ही एटीट्यूड आता है। तो ध्वनि ऐसी ध्वनि सुनने से क्या, देसी देसी मतलब देसी देसी ना बोला कर, ठीक है। तो ध्वनि तीव्रता का मतलब क्या है, डेसिबल है। आप समझ गए होंगे। अगर हम ज्योति फ्लक्स की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम ज्योति फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स देखो, ज्योति फ्लक्स, जैसे हमने कहा बल्ब जलाया, फ्लक्स, उजाला उत्पन्न हो गया, ठीक है। तो ज्योति फ्लक्स मतलब जब उजाला उत्पन्न हो जाए तो किसका फायदा, इसमें किसका फायदा, मैन मतलब आदमी। तो बताओ ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन किसका, ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या हो गया, ल्यूमेन हो गया। तो यहां से ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या आ गया, ल्यूमेन आ गया। अगर आपसे ज्योति तीव्रता की बात करें, ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता में होता है कैंडेला, उसका मात्रक क्या होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। अब अगर हम कैंडेला की बात करें तो समझिएगा बहुत ध्यान से, कैंडल मतलब कैंडल भाई, ज्योति कहां से निकलती है, कैंडल से निकलती है। तो कैंडेला हो गया क्या, ज्योति तीव्रता का मात्रक हो गया। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो गया, कैंडेला हो गया। तो बताओ मूवी के इस सीन को पूरा आप सभी लोग समझ पाए, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो क्या इन सारी बातों को आप समझ पाए। तो जल्दी एक बार फिर से देखते हैं, कार्य और ऊर्जा और ऊष्मा तीनों देख लो। कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा का मात्रक क्या होगा, जूल होगा। लेकिन ऊष्मा का एक मात्रक और होगा, कैलोरी, ठीक है। चाहे आप किलो कैलोरी की बात करें, चाहे जैसे, ठीक है, तो उसका मात्रक क्या होगा, किलो कैलोरी होगा। इन तीनों को, इनसे ऊष्मा को इन दोनों से अलग किया शक्ति ने, शक्ति का मात्रा भी होता है वाट मतलब वाट लगा देना। चुंबकीय क्षेत्र से कोई टेंशन नहीं लेना है, चुंबकीय क्षेत्र में कोई टेंशन नहीं लेना है, इसे टेस्ला। ध्वनि तीव्रता मतलब डेसिबल, जैसे आपको देसी वाली ध्वनि मिलती है तो आपके अंदर एक बल उत्पन्न होता है, आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, तो वो ध्वनि तीव्रता का मतलब डेसिबल हो गया। ज्योति फ्लक्स मतलब उजियारा से मेन को फायदा है, मतलब ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स मतलब ल्यूमेन, और ज्योति तीव्रता देख लो ध्यान से, तो तीव्रता मतलब कैंडेला मतलब कैंडल मतलब कैंडेला, ठीक। ओजोन परत की मोटाई बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डाल लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओजोन परत की मोटाई, डप्सन। जब आप पे कोई लेयर जम जाती है, शरीर पे कोई परत जम जाती है किसी भी चीज की, तो आप डब साबुन का यूज करते हो। किसका, डब साबुन का। किसका यूज करते हैं आप, डब साबुन का। तो बताओ ज्योति तीव्रता की मोटाई को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, किस इकाई का प्रयोग करते हैं भैया, डप्सन का प्रयोग करते हैं। किसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया है, किसका उपयोग करते हैं, डप्सन का उपयोग करते हैं। अगर हम बल की बात करें, बल सुनिएगा ध्यान से, अगर हम बल की बात करें तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, डाइन। अगर हम आपसे कहें कि 1 न्यूटन की वैल्यू क्या होती है, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि 10⁵ डाइन, 10⁵ डाइन। अगर आपसे बात करें कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, तो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, ठीक है। आवृत्ति जो इस तरीके से चलती है ना, आवृत्ति। वैद्युत धारा, वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत आवेश, ये 3 बातें सुनिएगा एक साथ, वैद्युत धारा, वैद्युत प्रतिरोध और वैद्युत आवेश। अब देखो इसमें होता क्या है, अगर हम कहें वैद्युत धारा है, क्या है, वैद्युत धारा है, तो धारा क्या है, धारा का मात्रक तो होता है एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। अब देखो धारा के रूप में चलता कौन है, इलेक्ट्रॉन चलते हैं। धारा के रूप में कौन होता है, तार में इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। तो हमने कहा जो वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है।
अब देखिएगा, हमने कहा ये धारा का मात्रक एम्पियर हो गया, लेकिन वैद्युत आवेश हमने कहा धारा एम्पियर, धारा में कौन चलता है? इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है कैसा? नेगेटिव आवेश होता है। तो वैद्युत आवेश के रूप में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। लेकिन इनकी खोज किसने की थी? कूलाम ने। खोज किसने की? कूलाम ने। तो उनके नाम पे ही पड़ गया उसका मात्रक, ठीक है। तो अगर वैद्युत आवेश की बात करें तो कूलाम उनके नाम पे पड़ा, वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम। लेकिन एम्पियर जब धारा की बात करता है तो धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। आपको पता होगा एक वो होता है जो कन्वर्ट करता है, स्टेबलाइजर टाइप का होता है, तो वो कन्वर्ट करता है करंट को, है ना। अगर कम आ रहा तो ज्यादा करता है, तो वहां पे देखो लिखा होता है एम्पियर, ठीक है। तो वो हम कह सकते हैं धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। वैद्युत प्रतिरोध, अब सुनो, ओम, वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। कभी भी देखो अगर कोई भी व्यक्ति धारा करंट को पकड़ लेता है तो समझ लो उसका राम नाम सत्य हो गया। तो भैया हमेशा याद रखिए, जब भी धारा को पकड़ता है तो उसको भगवान याद आते हैं, मतलब ओम। तो अब समझिएगा, अगर वैद्युत प्रतिरोध की बात करें, प्रतिरोध मतलब रुकावट, मतलब प्रतिरोध, है ना, उसका प्रतिरोध करना, तो बस यही एक शक्ति है ओम की जो धारा का प्रतिरोध कर सकता है, मतलब धारा को कम और ज्यादा कर सकता है, उसका प्रतिरोध कर देगा, कम कर देगा। जैसे आपको पता है कि आपके पास फैन होता है, आपके घर में फैन लगा होता है, एक बटन लगी होती है, तो वो एज अ प्रतिरोध कम करती है। आप उसको बढ़ाते हो ऐसे तो वो क्या होता है? फैन तेज होता है। कम करते हो तो फैन धीमा होता है, तो वो एक प्रतिरोध का काम करती है ना, धारा को कम ज्यादा करने का काम करती है। तो यहां से ये बातें समझ आ गई। अगर वैद्युत धारा की बात करेगा तो एम्पियर, वैद्युत प्रतिरोध तो ओम, और वैद्युत आवेश तो नाम पे कूलाम पड़ गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट मिला वो हमको मिला डिस्टेंस, दूरी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या मिला? दूरी, मतलब डिस्टेंस। अब डिस्टेंस को देखो किलोमीटर और मीटर में मापते हैं, लेकिन ये बात पेपर में नहीं आती। ये बात पेपर में नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं। मीटर और किलोमीटर सबको पता होता है। यहाँ पे पारसेक बात की गई है, किसकी? पारसेक की। अच्छा, पारसेक क्या है? ये पारसेक एक पारा सेकंड है ना, ऐसे आप कह सकते हैं। ये भी एक सेकंड का ही रूप है, सेकंड का रूप है। अब सुनिएगा, अगर हम आपसे कहें कि पारसेक क्या है, तो ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है ना, ऐसे कह सकते हैं। तो एक पारसेक बराबर क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष। अगर हम इसको मीटर में बताएं तो हम ये कह सकते हैं कि 3.08 गुणे 10 की पावर 16 मीटर। 3.08 गुणे 10 की पावर 16 मीटर, है ना। अब समझिएगा, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। अब ये प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष क्या है? तो आप एक बात समझिएगा, प्रकाश वर्ष सुनिएगा क्या है? निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई एक साल में कुल दूरी को ही हम क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होगा? 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। और अगर एक पारसेक को मीटर में वैल्यू पूछे तब क्या होगी? 3.08 गुणे 10 की पावर 16 मीटर, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष। अब देखो, अभी तक पारसेक आपने पढ़ा, अभी तक पारसेक पढ़ा, अब प्रकाश वर्ष देखिए। ये सारी इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, 10 की पावर 15 मीटर। लेकिन आपको एक और ट्रिक बता रहे हैं, अगर यहाँ 15 की जगह 12 हो जाए तो किलोमीटर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? 12। अगर यहाँ पे कभी भी 12 आ जाए, क्या आ जाए? 12 आ जाए, तो हमेशा किस में आ जाएगा? किलोमीटर में। तो ये बात याद रखिएगा, मीटर और किलोमीटर दोनों में पूछ सकता है, बाकी वैल्यू सेम रहेगी। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर होगा। अब बताओ, प्रकाश वर्ष समझ में आ गया? निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई एक साल में, एक वर्ष में कुल दूरी, ठीक है, प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक अश्व शक्ति, एक भाई निर्वात जहां पे क्या? जहां पे निर्वात का मतलब क्या? जहां वायु ना हो, है ना, विदाउट एयर, तो वहां कौन चल सकता है? सिर्फ प्रकाश ही चल सकता है, और कोई तो नहीं चल सकता है। तो एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? एक अश्व शक्ति पावर, है ना, एक अश्व शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, 746 वाट के बराबर होता है। तो इसको बिल्कुल अंडरलाइन कर लेना, लिख लेना कि एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? 746 वाट होता है। समुद्री गहराई, समुद्र की हाइट, गहराई को मापने के लिए हम लोग एक फैदोमीटर का प्रयोग करते हैं, इसीलिए उस पर उसका यूनिट पड़ गया क्या? फैदम, है ना, क्योंकि ये एक प्रकार का यंत्र है। तो समुद्र की गहराई नापने के लिए हम फैदम का प्रयोग करते हैं, और आप कह सकते हैं कि एक फैदम बराबर 6 फीट होता है। एक फैदम बराबर 6 फीट होता है। तो एक बार सरसरी नजर में फिर से देखते हैं, एक बार बहुत जल्दी सुनिएगा ध्यान से। कार्य ऊर्जा और उष्मा का मात्रक जूल होगा, लेकिन उष्मा का मात्रक कैलोरी भी होगा। शक्ति मतलब वॉट लगा देना। दाब मतलब दाब जब बार बार पढ़े, बार या पास्कल। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब टेंशन न लेना, टेस्ला। ध्वनि तीव्रता का मतलब डेसिबल, बहुत अच्छा लगता है। ज्योति फ्लक्स मतलब ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन मतलब मैन को आवश्यकता होती है। ज्योति तीव्रता मतलब कैंडल मतलब कैंडेला होता है। बल का मात्रक न्यूटन, और न्यूटन बराबर 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन होता है। डाइन मतलब चुड़ैल होता है, समझिएगा ध्यान से।
न्यूटन को चुड़ैल मिल गई थी। आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब हर्ट्ज होता है उसका मात्रक। वैद्युत धारा और वैद्युत प्रतिरोध और वैद्युत आवेश, आवेश पर पढ़ा था नाम पे भैया कूलाम, और वैद्युत धारा मतलब एम्पियर, एम्पियर मतलब क्या, वैद्युत धारा का मात्रक। अब वैद्युत प्रतिरोध क्या है, ये तो भगवान ही पे डिपेंड करेगा, ओम भगवान पे डिपेंड करेगा, क्योंकि धारा को रोकने की क्षमता उन्हीं में है। दूरी को भैया सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है, हमने कहा 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, या अगर इसको मीटर में देखें तो 3.08 10 की पावर 16 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है कि निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई एक वर्ष में दूरी ही क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष कहलाती है। 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होगा, लेकिन अगर 12 हो जाए तो किलोमीटर हो जाएगा, तुरंत आ गया। एक अशुशक्ति बराबर 746 वाट होता है। समुद्र की गहराई फैदोमीटर से नापी जाती है, इसीलिए इसका मात्रक क्या पड़ेगा, फैदम पड़ गया। फैदम मतलब 1 फैदम बराबर 6 फीट। तो अब बताओ क्या इतनी बातें इस छोटे से सेशन में, ये सारी बातें आप समझ पाए? अगर समझ पाए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भैया बिल्कुल ना भूलना। और अगली क्लास आज ही आपको मिलेगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अब जल्दी से हम लोग लाइव भी जुड़ना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।